107 साल पहले दुनिया के बहरी जहाज़ों की तारीख का एक मशहूर तरीन और बड़ा हादसा उस वक्त पेश आया जब 15 अप्रैल 1912 को रात के 2:20 पर टाइटैनिक नामी जहाज एक बर्फानी तोदे से टकरा गया और ये अजीम जहाज न्यूफाउंडलैंड के साहिल के करीब डूब गया। आज की वीडियो में टाइटैनिक के डूबने के उन राजों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। टाइटैनिक जहाज को उस वक्त का अजीम तरीन और महफूज तरीन जहाज बल्कि कभी ना डूबने वाला जहाज करार दिया गया था, मगर इसके डूबने से 1500 से ज्यादा अफराद लुकमाए अजल बन गए। ये अपने दौर का दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर जहाज था जो अपने पहले सफर पर बर्तानिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। यह जहाज 882 फुट लंबा और 90 फुट से ज्यादा ऊंचा था। इसका वजन 53,000 टन था। इस हादसे पर लातादाद फिल्में, किताबें और मज़ामीन लिखे गए और दुनिया भर में लोग इस हादसे के बारे में काफी कुछ जानते हैं, मगर फिर भी इस जहाज और मुसाफिरों के बारे में कई ऐसे राज हैं जो दुनिया भर के लोगों को हैरान कर देंगे। सबसे पहला राज ये है कि टाइटैनिक हादसे में बचने वाली मेलोना डीन सबसे आखिर में इंतकाल करने वाली शख्सियत थी, जिनका इंतकाल 2009 में हुआ और टाइटैनिक के हादसे के वक्त इनकी उम्र 2 माह थी। टाइटैनिक के बारे में वो सब कुछ जाने जो अब भी लोगों को चौंकाने के लिए काफी है। खामोश फिल्मों की अमेरिकी अदाकारा डोरथी इस सानहे में बच जाने वाले 700 अफराद में शामिल थीं। टाइटैनिक के डूबने से बचने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचने पर उन्होंने फौरी तौर पर एक फिल्म सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक बनाना शुरू की, जो इस जहाज के डूबने पर बनने वाली पहली फिल्म थी और मई 1912 में रिलीज हुई। कहा जाता है उन्होंने इस फिल्म में जो मलबूसात और जूते पहने वो मलबूसात और जूते वही थे जो जहाज डूबने के दौरान उनके जिस्म पर थे। ये फिल्म कामयाब भी साबित हुई, मगर अब इसका कोई प्रिंट मौजूद नहीं क्योंकि वो एक वाहिद ही प्रिंट था जो एक आतिशज़दगी में जल गया। वैसे मजमूई तौर पर थर्ड क्लास कैबिन के मुसाफिरों के लिए जो रिहायशी सहूलियात थी वो उस जमाने के दूसरे जहाजों के मुकाबले में काफी बेहतर थी, मगर फिर भी इंतहाई बुरी थी। थर्ड क्लास कैबिन्स में सफर करने वालों की मजमूई तादाद 700 से 1000 के दरमियान थी और उनके पास नहाने के लिए सिर्फ 2 टब थे। असल में टाइटैनिक में मौसीकी बजाने वाले तमाम अफराद को हीरो करार दिया गया है क्योंकि वो आइसबर्ग से टकराने के बाद भी 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक मौसीकी बजाते रहे और ये सिलसिला उस वक्त खत्म हुआ जब वो सब डूब गए। उनका मकसद मुसाफिरों को पुरसुकून रखने की एक कोशिश थी। असल में जहाज में सवार अमला बर्फ के पहाड़ को इसलिए नहीं देख सका क्योंकि उनके पास दूरबीनें नहीं थी और दूरबीनें ना होने की वजह भी बड़ी हैरान कुन है कि जहाज में दूरबीनें तो थी और अमले से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं थी, मगर वो इस्तेमाल नहीं हो सकती थी क्योंकि जहाज के सेकंड ऑफिसर को आखिरी वक्त में बदल दिया गया था और वो उस लॉकर की चाबी अमले को देना भूल गया जिस लॉकर में वो दूरबीनें रखी गई थी। वो चाबी 2007 में 90,000 पाउंड में नीलाम की गई। टाइटैनिक की तैयारी के वक्त से ही हादसात का सिलसिला शुरू हो गया था और उसे बनाने के दौरान 8 अफराद मुख्तलिफ हादसात में हलाक हुए थे। टाइटैनिक जहाज में जॉन जैकब आस्टर फोर्थ भी सवार थे जो उस दौर में दुनिया के अमीर तरीन शख्स समझे जाते थे, जो 15 करोड़ डॉलर्स के मालिक थे, जिनकी इस दौर में मालियत 3 अरब डॉलर से जायद बनती है। वो अपनी शादी के बाद हनीमून मनाकर वापस अमेरिका लौट रहे थे और डूबकर मर गए। जॉन जैकब आस्टर उन अफराद में से एक हैं जिनकी लाशें हादसे के बाद दरियाफ्त की जा सकी और उस वक्त भी उनकी जेब से लगभग $2500 मिले। टाइटैनिक में सवार एक नर्स वायलेट जीप को इस दुनिया की खुशकिस्मत तरीन और बदकिस्मत तरीन खातून करार दिया गया जो टाइटैनिक हादसे के दौरान तो बच गई और उसके बाद वो एक और बहरी जहाज में सवार हुई और वो जहाज भी हादसे का शिकार हो गया। उस हादसे में भी वो एक बार फिर बच गई, मगर इस बार वो शदीद जख्मी हो गई जिसने उनकी पूरी जिंदगी को मुतासिर कर दिया।
टाइटैनिक में सवार तमाम इंजीनियर्स ने मुसाफिरों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। असल में टाइटैनिक की रोशनियां उस वक्त ही बंद हुई जब वो जहाज मुकम्मल तौर पर डूब गया था। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इंजीनियर्स की जानिब से तमाम अफराद को बचाने की बिला थकान कोशिशें की गई थीं, जो जहाज डूबने के दौरान भी पीछे रहकर बिजली और पंप्स चलाते रहे। उन्होंने रेडियो को भी चलाए रखा और उन 25 इंजीनियर्स में से एक भी इंजीनियर्स जिंदा नहीं बचा। एक और बड़ा अजीबोगरीब राज यह है कि एक अमेरिकी लिखारी मॉर्गन रॉबर्ट्स ने 1898 यानी टाइटैनिक के हादसे से 12 साल पहले अपने एक नावल फुटिलिटी में इसी तरह के हादसे की एक पेशगोई की थी। ये नावल एक जहाज टाइटन के डूबने के गिर्द घूमता है। नावल में जो तफसीलात दी गई थी वो हैरान कुन हद तक टाइटैनिक के डूबने से मुमासलत रखती हैं। पहली चीज तो जहाजों के नाम थे जिसमें महज 2 हरूफ का फर्क था, यानी टाइटन और टाइटैनिक। नावल में जहाज का जो साइज था वो भी टाइटैनिक जैसा था। नावल में भी जहाज अप्रैल में डूबता है, जबकि दोनों जहाजों को कभी ना डूबने वाला करार दिया गया था। और नावल की तरह टाइटैनिक में भी लाइफ बोट्स की तादाद बहुत कम थी। एसएस कैलिफोर्निया नामी जहाज टाइटैनिक को पेश आने वाले हादसे के वक्त चंद किलोमीटर ही दूर था, मगर वो बदकिस्मत अफराद की कोई मदद न कर सका क्योंकि एसएस कैलिफोर्निया का रेडियो रात को उस वक्त बंद कर दिया गया जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था। और इस तरह जब कैलिफोर्निया के कप्तान को टाइटैनिक से फेंके जाने वाले रोशनियों के बाद जगाया गया तो उसने समझा ये तो महज आतिशबाजी है, और जब एसओ पैगाम उन तक पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक अपने साथ 1500 से ज्यादा लोगों को लेकर डूब गया। ये थे टाइटैनिक से जुड़े कुछ राज जो बहुत से लोग नहीं जानते। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।